आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स बीमारी क्या होती है और किन किन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पाइल्स बीमारी आपको है तो क्या करनी चाहिए, अगर नहीं है होने की संभावना है तथा फ्यूचर में ना हो, इस सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मेडिसिन क्या लेनी चाहिए और क्या क्या करनी चाहिए और सर्जरी की प्रोसेस से कब गुजरनी चाहिए, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। जितना इससे गलत अवधारणाएं होती है इस सारे अवधारणाओं को क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले पाइल्स बोले तो एनल कैनाल यानी कि जो हमारा लेटरिन की रास्ता है उसमें ब्लड वेसल्स होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो वेसल्स होता है वो क्या डैमेज हो जाता है, डिफेक्ट कर जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होता है, जिसे हम पाइल्स या बवासीर या हिंदी में से महेशी के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल हेमोराइड, इंटरनल हेमोराइड और बोथ। एक्सटर्नल बोले तो यानी कि शरीर की बाहरी, यानी किसकी बाहर, तो एनल कैनाल के द्वारा, जिससे आपका मल की त्याग होती है उसके बाहर में छोटे छोटे गांठ बन जाना। और इंटरनल हेमोराइड बोले तो उसके अंदर यानी कि जो लेटरिन की रास्ता है उसके अंदर की जो दीवार में छोटे छोटे गांठ बन जाना, ये गांठ ब्लड वेसल्स का होता है। और किसी केस मरीज में बोथ यानी कि दोनों होता है, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, तो दोनों होना। ये जो हमारे पाइल्स जो बीमारी है ये वेरी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। आपको क्या क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, इसमें मुख्य देखने को मिलेगा ब्लीडिंग तो होगा ही, इसमें नो डाउट ब्लीडिंग भी होगा। साथ ही साथ ये जो लेटरिन की रास्ता है उसमें इचिंग होगा। अब इचिंग बोले तो इस इचिंग को हम लोग कहते हैं एनल कैनाल इचिंग कहते हैं। साथ ही साथ जो लेटरिन की रास्ता है उसमें दर्द होगा, ये भी इसका कॉमन माना जाता है। दोस्तों आखिर होने के पीछे कारण क्या है, आखिर इतने सारे लोगों में हो क्यों रहा है, क्या है रीजन। साथ ही साथ इसको ये जानने से हमको ये पता होगा कि फ्यूचर में हमारे पास नहीं हो, यानी किसी पर्सन्स को है उनको नहीं हो। सबसे पहला इसका अगर देखा जाए तो स्पाइसी फूड खाना। आप बहुत ज़्यादा अपने घर के खाना छोड़ के बाहर की खाना खाते हैं तो भी आपको पाइल्स या हेमोराइड होने की संभावना अत्यधिक होता है। अधिक वजन हो जाना, हेवी वेट। अब क्या है कि आपने जब माथा पे कुछ वजन लेके चलते या नीचे से कुछ वजनदार उठाते हैं तो सारा वजन जो आपके कहाँ जाती है, कमर पे जाती है, यानी कि जो लेटरिन की रास्ता है उस पर सारा वजन पड़ता है। तो इस वजन की वजह से भी जो ब्लड वेसल्स है वो भी फटने की डर होती है, जिससे आपको पाइल्स या बवासीर होने की संभावना होती है। इसलिए देखा जाए तो लाइफ स्टाइल, अब लाइफ स्टाइल में ये हो गया कि अब घर के खाना कम अच्छा लगते हैं, बाहर के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक कारण ये भी है। एक कारण होने के पीछे क्या है कि आप बाहर में बहुत ज़्यादा फ्राई फूड खाते हैं और स्पाइसी फूड खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, चाट चाउमीन खाते हैं, तो ये भी होगा। और ये खाने से होता है क्या, इसका सही से डाइजेशन नहीं होगा। जब सही से डाइजेशन नहीं होगा फिर आप प्रेशर बनेगा बाथरूम में, तो ये क्या होगा, ये भी आपका ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डालेगा। तो एक कारण ये भी होता है। दूसरी मात्रा की बात करें, तीसरी या चौथी की, तो इसमें खाना की व्यवस्था। तो ऐसे भी व्यक्ति को देखने को मिलता है जिनके खाने में फाइबर्स की मात्रा कम होती है, ऐसे लोगों में भी पाइल्स की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब इसलिए कि फाइबर्स अगर नहीं है शरीर में, यानी कि आपने फ्रूट्स ऐसा सामान सब नहीं खा रहे हैं, तो भी होने की संभावना है। दोस्तों बहुत बार ऐसे भी लोगों को देखने को मिला है जो 4 से 5 घंटा तक एक ही जगह बैठ के काम करना हो, यानी कि ऑफिशियल वर्क है यानी कोई भी वर्क है, आप लगातार अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे क्या नहीं ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो एक कारण ये भी देखने को मिलता है, जल्दीबाजी होता है। अगर उनको 7 बजे अगर किसी वर्क पे जाना है, अगर स्टूडेंट को देखिए अगर कोचिंग जाना है, ट्यूशन्स जानी है या किसी वर्क पे जाना है, तो अगर उनको बाथरूम फील नहीं है फिर भी वो बाथरूम में जाके सीट पे बैठते और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। काफ़ी प्रेशर लगाने की वजह से होता है। अब जब तक बाथरूम नहीं लगा आपने प्रेशर पर प्रेशर लगा रहे तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगा, उस पर डिफेक्ट पड़ेगा। तो एक कारण वो भी होता है। अब नेक्स्ट कारण की बात करें तो आप अत्यधिक मात्रा में गर्म खाना खाते हैं, यानी कि खाना अभी बहुत गर्म है, आप खाना खा रहे हैं क्योंकि हमको ऑफिस जाना है, मतलब जल्दीबाजी में खाना आगे और काम करनी है, तो आप ऐसे समझ के खाना खाते हैं तो भी ब्लड वेसल्स में सही से डाइजेशंस नहीं होगा, पेट में आपका डाइजेशन सही से नहीं होगा, तो वो भी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से भी आपको होने की संभावना होती है। साथ ही साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ, जैसे कि आप देहात में आप जानते हैं आदी हो गया,
हो गया, अब लहसुन हो गया। अब एक आप लोग जानते होंगे कि गरम मसाला जो मार्केट में मिलता है उसमें एक दालचीनी करके होता है, आप उस भी काफ़ी मात्रा में जो है ना वो फास्फोरस होता है, तो भी आपको नुकसान करता है, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मिलता है जो बहुत ही नॉन वेजिटेरियन सामान खाते हैं या चिकन मटन जो ज़्यादा खाते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। ऐसे भी व्यक्ति को देखने को मिलता है दोस्तों जिनका ओबेसिटी हो, बहुत ज़्यादा वेट हो, बीएमआई बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे भी व्यक्ति को होने की संभावना है। दोस्तों देखा गया है मेडिकल साइंस की रिसर्च के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति काफ़ी यानी कि दिन भर में 4 से 5 बार 7 बार अगर कॉफ़ी पी रहा है, तो अत्यधिक मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करने की वजह से भी ये पाइल्स या बवासीर ऐसी बीमारी देखने को मिलता है। अगर आप हरी सब्जियां की बहुत कम सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों में भी पाइल्स या बवासीर होने की संभावना। दूसरी बात किया जाए कि बहुत ज़्यादा दिनों से आपको गैस की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे लोगों का भी होना। दोस्तों ऐसा क्या करें, जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि ऐसा क्या करें जो हमें ना हो, अगर है तो सावधानी में क्या क्या बरतें। दोस्तों सबसे पहला चीज़, आप स्ट्रेस से बाहर रहिए। स्ट्रेस से बाहर रहिएगा तो इससे बहुत सारी बीमारी आपके ठीक हो जाएगा। आप ऐसे माहौल बनाइए जैसे कि शाम को मेरे घर दीपावली है, ऐसे बना कर रखिए, चहल पहल, काफ़ी खुश रहा कीजिए, तो ये सबसे बड़ा इलाज है। दूसरी बात करें कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। पानी कम पीजिएगा तो डाइजेशन सही से नहीं होगा, तो डाइजेशन सही नहीं होने के कारण भी एक कारण आपको मिलेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगे। अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, अगर प्रेशर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइए। आप क्या है कि बाथरूम में जाके सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये सोचना बंद कीजिए। नॉर्मली 3 से 4 मिनट काफ़ी है बाथरूम में, उससे ज़्यादा आप क्यों समय व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी बात किया जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान देने की चीज़ें है कि अगर आप हरी साग सब्जियां नहीं खा रहे तो हरी साग सब्जियां का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें। हरी साग सब्जियां की मात्रा से आपका डाइजेशन अच्छी रहेगी, साथ ही ब्लड का भी प्रेशर और एंजाइटी भी कम होगा। तो यह हरी सब्जियां का बहुत ज़्यादा सेवन कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात कि गर्म खाना नहीं खाइए, गर्म खाना को थोड़ा ठंडा होने दीजिए फिर खाइए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाइए, तथा पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप जितना नॉर्मली देखा जाए तो एक व्यक्ति को कम से कम एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 गिलास पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। अगर आप इससे कम पीते हैं तो भी दिक्कतें होता है। अगर आप पाइल्स के मरीज हैं तो आपको क्या करना है, इन्हें सारे सावधानियां बरतें। फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपके साथ क्या मेडिकल कंडीशन ऐड होगा, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत कॉमन सी दवा यूज किया जाता है। आप मेडिसिन के बारे में आपको मेडिसिन के बारे में कोई बहुत बड़ी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। इसमें वेनो कंस्ट्रक्शन ग्रुप की मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन वेनो कंस्ट्रक्शन करता क्या है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, संकुचन करता है। यानी कि जो फैलता है, प्रेशर पड़ता है, उसको क्या करता है, संकुच कर देता है, यानी कि उसको फ्लैश कर देता है। इससे क्या आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। साथ ही साथ दूसरी मेडिसिन की बात करूँ तो पेन किलर। अब पेन किलर इसलिए दिया जाता है कि आपको प्रेशर नहीं पड़े, दर्द नहीं हो, और साथ ही साथ अगर आपको इचिंग हो रहा है तो इचिंग का दवा दिया जाता है। साथ साथ आप उसमें ये एक मलहम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकलिटी एप्लीकेबल वाइटमिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मलहम क्या करता है कि जो वहाँ पर मसल्स रहता है वो मसल्स को क्या करता है, मोमेंटम प्रदान करा देता है। जो टाइटेनियस बना हुआ, पूरे से टाइट बना हुआ रिंग शेप में, उसको क्या करता है, आराम पहुँचाता है। इससे भी अत्याधिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी एक ट्यूब में रखवाते हैं, गर्म पानी करवाते हैं, गर्म पानी टॉब में डालते हैं और उसमें बीटाडीन जो कि एंटीबायोटिक आती है, आयोडीन प्रोविडीन होती है, उसमें डाल के उसमें बैठाते हैं। बैठाने से क्या होता है, वो जो गर्म पानी है वो हमारे मलमूत्र की जो द्वार है उस पर टच करता है। उससे ब्लड वेसल्स को जो गांठें आती है, जो वहाँ पे इन्फेक्शंस होने की डर रहती है, उससे क्लियर हो जाता है, ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शंस ना हो, इचिंग ना हो, और जो स्वेलिंग है उसको क्लियर कर दिया जाता है। अब इतना ही करने के बाद अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम अगर सीरियस इशू में आगे और बढ़ता जा रहा है तो आपको सर्जरी प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता होती है। हम किसी अगले वीडियो में सर्जरी की एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि सर्जरी में क्या क्या होती है। दोस्तों अगर इतना सारे ट्रीटमेंट उपयोग करते हैं, घर पे भी रह के इतना कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों
पाइल्स होने अथवा ना होने इस सारे जानकारी में अगर आपको अच्छा लगा, इस जानकारी को शेयर करिए। बहुत लोग इस अवधारणा को नहीं जानते हैं। मैंने सारे कॉमन बातों को आपसे डिस्कस किया हूं, ताकि जो लोग ऐसे गलतियां करते हैं, बार बार हमेशा लगातार बैठे रहते हैं, लगातार सोए रहते हैं, अपने ओबेसिटी पर ध्यान नहीं देते, अपने फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, वैसे लोगों में ज़्यादातर होता है। आस्कत करते, वो पानी नहीं पी पाते हैं, काम धंधा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। ताकि मैं इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोग जागरूक हो, और ताकि ऐसे लोगों को जो घबराते हैं इस बीमारी से, उनको ये अच्छा से मतलब ट्रीट कर पाऊँ, वो घर पर ट्रीट हो जाए। चैनल साइंटिफिक है, हर मेडिकल टॉपिक पे बात करेंगे। अगले किस टॉपिक में मुझे बात करना है आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर